इस्लामी फौज की नफरी तो पहले ही कम थी और खालिद रजी अल्लाह अन्हो 9000 नफरी की जो कुमक लेकर गए थे उसके हर फर्द को बिल्कुल खुश्क और नाकाबिल बर्दाश्त हद से भी ज्यादा गर्म सहरा ने 5 दिनों में चूस लिया था। उनके जिस्मों में दमखम खत्म हो चुका था। उनमें कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर सहरा ने बहुत बुरा असर किया था। वो 8-10 दिनों के लिए बेकार हो गए थे। बाकी नफरी को भी 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, लेकिन अहवाल कवायफ ऐसे थे कि उन्हें आराम की मोहलत नहीं मिल सकती थी। दुश्मन बेदार और तैयार था और ये बड़ा ही ताकतवर दुश्मन था। उस वक्त के मुल्क शाम पर रूमी हुक्मरान थे और उनकी फौज उस दौर की मशहूर ताकतवर और मजबूत फौज थी। उस दौर में 2 ही शाही फौजें मशहूर थीं, एक फारिस की फौज और दूसरी रूमियों की। दूर दूर तक इन दोनों फौजों की धाक बैठी हुई थी। नफरी ज्यादा होने के अलावा उनके हथियार बरतर थे। रूम की फौज के मुतालिक तारीख नवीसों ने लिखा है कि जिस रास्ते से गुजरती थी उस रास्ते की बस्तियां खाली हो जाती थी। फारिस की जंगी ताकत को तो मुसलमानों ने बड़ी थोड़ी नफरी से खत्म कर दिया था और इराक के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। अब मुसलमान दूसरी बड़ी जंगी ताकत को ललकार रहे थे। रूमी अकेले नहीं थे, उनका इत्तेहादी गुस्सान का बड़ा ही ताकतवर कबीला था। रूमी जब इन इलाकों में आए तो गुस्सान वाहिद कबीला था जिसने रूमियों का मुकाबला किया था। ये मुकाबला चंद दिनों या महीनों पर खत्म नहीं हो गया था, बल्कि गुस्सानी बड़ी लंबी मुद्दत तक लड़ते रहे थे। रूमियों ने शाम के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया तो भी गुस्सानी लड़ते रहे। वो रूमी फौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारते रहते और कभी रूमियों के मकबूजा इलाके में दूर अंदर जाकर भी हमले करते रहते। गुस्सानी और रूमियों की ये जंग नस्ल बनस्ल चलती रही। आखिर रूमियों को तस्लीम करना पड़ा कि गुस्सानी एक कबीला नहीं, कौम है और इन्हें तहे तेग नहीं किया जा सकता। चुनांचे रूमियों ने गुस्सानियों की अलग कौमी हैसियत तस्लीम कर ली और उन्हें शाम का कुछ इलाका देकर उन्हें इस तरह की खुद मुख्तारी दे दी कि उनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रूम के बादशाह का मातहत होगा। ये बड़ा पुराना वाकया है। वक्त गुजरने के साथ गुस्सानी कबीला ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि उसके शाही खानदान को रूम का शाही खानदान समझा जाने लगा। आज के उर्दन और जुनूबी शाम पर गुस्सानियों की हुक्मरानी थी। ये भी रूमियों की तरह एक बादशाही थी जिसकी फौज मुनज्जम और ताकतवर थी और उसे हथियारों के मामले में भी बरतरी हासिल थी। इस बादशाही का पाया तख्त बसरा था। मुसलमान रूमियों और गुस्सानियों को ललकार कर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। जंग का ये दस्तूर है कि हमला आवर फौज की नफरी इस मुल्क की फौज से 3 गुना न हो तो दुगनी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस फौज पर हमला किया जाता है वो कलाबंद होती है और वो ताजा दम भी होती है। हमला आवर फौज बड़ा लंबा सफर तय करके आती है, इसलिए वो ताजा दम नहीं होती। जिस फौज पर हमला किया जाता है वो अपने मुल्क में होती है जहाँ उसे रसद और कुमक की सहूलत मौजूद होती है। इसके मुकाबले में हमला आवर फौज इस सहूलत से महरूम होती है। वहाँ का बच्चा बच्चा हमला आवर फौज का दुश्मन होता है। मुसलमान जब शाम पर हमला करने गए तो उनकी नफरी 37,000 थी। 28,000 पहले वहाँ मौजूद थी और कमोबेश 9,000 खालिद रजी अल्लाह अन्हो लेकर गए थे। ये 9,000 मुजाहिदीन फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं थे। जिस मुल्क पर वो हमला करने गए थे वहाँ कमोबेश 1.5 लाख नफरी की ताजा दम फौज मौजूद थी और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार। 5 दिनों के भयानक सफर के बाद जब मुजाहिदीन ने चश्मे से पानी पी लिया, खाना भी खा लिया, तो उन पर गुनूद की कतारी होना कुदरती था। उन्हें तवक्को थी कि उन्हें कुछ देर आराम की मोहलत मिलेगी। आराम उनका हक भी था, लेकिन अपने सालार आला खालिद रजी अल्लाह अन्हो को देखा। खालिद रजी अल्लाह अन्हो अब ऊंट की बजाय अपने घोड़े पर सवार थे। इसका मतलब ये था कि एक लम्हे का भी आराम नहीं मिलेगा। मौर्रिख वाक़िदी ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने हल्की सी जिर्रा पहन रखी थी। उन्होंने ये जिर्रा इस चश्मे पर आकर पहनी थी। जिर्रा मुसैलमा कज़्ज़ाब की थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने जब उसे शिकस्त दी थी तो उसकी जिर्रा उतरवा कर अपने पास रख ली। ये इर्तिदाद पर फतह हासिल करने की यादगार थी। इस फतह की एक निशानी और भी खालिद रजी अल्लाह अन्हो के पास थी। ये तलवार थी। ये भी मुसैलमा कज़्ज़ाब की ही थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने वही तलवार कमर से बांध रखी थी। वाक़िदी के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हो के सर पर जंजीरों वाली खूद थी और खूद पर उन्होंने इमामा बांध रखा था। इमामे का रंग सुर्ख था। खुद के नीचे उन्होंने जो टोपी पहन रखी थी वो भी सुर्ख रंग की ही थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो के हाथ में स्याह और सफेद रंग का परचम था, जो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं था कि ये कौमी परचम था, बल्कि इसलिए कि ये परचम हर लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया तो उसके साथ उन्हें ये परचम भी दिया था। इस परचम का नाम उक़ाब था। 9,000 मुजाहिदीन में जहाँ सहाबा कराम भी थे, वहाँ खालिद रजी अल्लाह अन्हो के अपने फर्जंद अब्दुर रहमान भी थे, जिनकी उम्र 18 साल थी और इनमें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के नौजवान फर्जंद भी थे। उनका नाम भी अब्दुर रहमान ही था। मुजाहिदीन खा पी कर इधर उधर बैठ गए। उन्होंने अपने सालार आला को घोड़े पर सवार अपने दरमियान घूमते फिरते देखा तो सब उठ खड़े हुए।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जबान से कुछ भी न कहा। वो हर एक की तरफ देखते और मुस्कुराते। उनकी खुद और ज़र्रा देखकर, उनके हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम देखकर मुजाहिदीन समझ गए कि उनके सालार आला चलने को तैयार हैं। तमाम मुजाहिदीन किसी हुक्म के बगैर उठ खड़े हुए और अपने ऊँटों के बजाय घोड़ों पर सवार हो गए। वो जान गए कि अल्लाह की शमशीर थोड़ी देर के लिए भी न्याम में नहीं जाएगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की जाँ फजा मुस्कुराहट ने पूरे लश्कर की थकन दूर कर दी। लश्कर चलने के लिए तैयार हो गया। वलीद के बेटे, ये देख, एक आदमी पुरजोश लहजे में कहता और दौड़ता रहा था। ये देख वलीद के बेटे, अल्लाह ने मेरी बीनाई मुझे लौटा दी है। मैं देख सकता हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। बेशक अल्लाह ईमान वालों पर करम करता है। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह रहीम व करीम है। किसी और ने नारा लगाया। ये था राफे बिन उमैरा, जिसने इस लश्कर की रहनुमाई उस खतरनाक सहरा में की थी और वो आशोब चश्म का मरीज था। रेत की चमक और तपिश से उसकी बीनाई खत्म हो गई थी, लेकिन जिस्म में चश्मे का पानी गया और आंखों में पानी के छींटे पड़े तो राफे की बीनाई वापस आ गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को उसकी बहुत ज्यादा खुशी हुई, जिसकी एक वजह ये थी कि उनके लश्कर का रहनुमा और मैदान जंग का शहसवार हमेशा के लिए अंधा नहीं हो गया था, और दूसरी वजह ये थी कि राफे बिन उमैरा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का दामाद था। मुजाहिदीन बगैर आराम किए अपनी अगली मंजिल को जा रहे थे। अब उनका सफर सहल था, लेकिन इस दुश्मन पर फतह सहल नजर नहीं आती थी जिनसे वो लड़ने जा रहे थे। वो दुश्मन बहुत ताकतवर था, उसके वहाँ कले थे, वो उसकी जमीन और उसका मुल्क था। मुसलमान खुले मैदान में थे और अपने मुस्तकर से सैकड़ों मील दूर थे। उन्हें अपने लिए और अपने जानवरों के लिए खुराक का खुद ही इंतजाम करना था, और उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपने लश्कर के साथ शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त गुस्सानी बादशाह जबला बिन अल अहम अपने उमरा और सालारों को हुक्म दे चुका था कि मुसलमानों की फौज सरहदों पर आ गई है और उसे सरहदों पर ही खत्म कर देना है। उस वक्त खालिद बिन सईद को रूमी फौज शिकस्त दे चुकी थी और मदीना का 28,000 मुजाहिदीन का लश्कर 4 हिस्सों में शाम की सरहद पर पहुंच चुका था। हमने रूमियों को शिकस्त दी है। गुस्सानी बादशाह जबला ने अपने उमरा और सालारों से कहा था, रूमियों से बढ़कर जाबिर और जंगजू कौन हो सकता है। हमने उस जबरदस्त फौज को घुटनों बिठाकर इससे ये इलाका ले लिया था जिस पर आज हमारी हुक्मरानी है। तुम्हारे सामने मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं। ये मत सोचो कि मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी है और उन्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ा। फारसी बुज़दिल थे। अपने आबा व अजदाद की शुजाअत को याद करो। अगर तुमने अपने ऊपर मुसलमानों का खौफ तारी कर लिया तो रूमी ही जो आज हमारे भाई बने हुए हैं तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, फिर तुम दो दुश्मनों के दरमियान पिस जाओगे। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, वो ज्यादा दिन तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेंगे। एक मुअम्मर सालार ने कहा, शहनशाह गुसान, इनकी तादाद थोड़ी है तो क्या वजह है कि फारिस के तमाम नामवर सालार इनके हाथों मारे गए हैं। ये कहना ठीक नहीं कि फारसी बुज़दिल थे। क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? क्या मुसलमानों ने फिराज के मैदान में रूमियों और फारसियों की मुतहदा फौज को शर्मनाक शिकस्त नहीं दी? जबला बिन अल अहम ने कहा, जरूर दी है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने मुसलमानों को अपनी तलवार के नीचे रख लिया तो रूमियों और फारसियों पर तुम्हारी बहादुरी की दहशत बैठ जाएगी, और तुम जानते हो कि इसका तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा। मेरा हुक्म यह है कि सरहद की हर एक बस्ती में ये पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमानों का लश्कर या उनका कोई दस्ता किसी तरफ से गुजरे, उस पर हमला कर दो और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। हर वो शख्स के जिसने गुस्सानी माँ का दूध पिया है वो अपने कबीले की आन पर जान कुर्बान कर दे, लेकिन 3-4 मुसलमानों की जान जरूर ले। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। मैं इन मुसलमानों को कमजोर नहीं समझता जो अपने वतन से इतनी दूर आ गए हैं। वो अपने अकीदे के बलबूते पर आए हैं। इनका अकीदा है कि इनका मजहब सच्चा है और वो खुदा के बरतर बनते हैं और खुदा उनकी मदद करता है। अगर तुम अपने अकीदों को मजबूती से पकड़ लो तो तुम इन्हें कुचल कर रख दोगे। कबीले के बच्चे बच्चे को लड़ाओ, औरतों को भी लड़ाओ, और हर कोई ये कोशिश करे कि मुसलमानों को यहाँ से खाने का एक दाना न मिले, पीने को पानी की बूंद न मिले, और उनके ऊंट और घोड़े इस घास की एक पत्ती भी न खा सकें जो तुम्हारी जमीन में उगी हुई है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की अगली मंजिल सुआ थी, जिसके मुतालिक उन्हें बताया गया था कि सरसब्ज़ और शाताब जगह है। उनके रास्ते में पहली बस्ती आई तो उससे कुछ दूर कमोबेश 40 घुड़सवारों ने मुसलमानों के हिरावल पर इस तरह हमला किया कि घोड़े अचानक टीलों के पीछे से निकले, सर पर दौड़ते आए और बर्छियों से मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन भी शहसवार थे और इस तरह की छापामार लड़ाई में महारत रखते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कुछ मुजाहिदीन जख्मी हो गए और उन्होंने हमला आवर सवारों में से 3-4 को गिरा लिया। ये गुस्सानी सवार थे जिन्होंने पहले हल्ले में मुसलमानों को बता दिया था कि वो लड़ना जानते हैं और उनमें लड़ने और मरने का जज्बा भी है। वो हल्ला बोलकर आगे निकल गए और बिखर गए। दूर जाकर वो फिर वापस आए। अब मुसलमान पूरी तरह तैयार थे। गुस्सानियों ने हल्ला बोला। वो बर्छियों और तलवारों से मुसल्लह थे। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो बेजिगरी से लड़ते हुए निकल गए। उनका अंदाज जमकर लड़ने वाला नहीं था। तकरीबन इतने ही गुस्सानी सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अकबी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सर पर दौड़ते आए और आगे निकल गए।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा ना फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने चंद एक गुसानी कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जंगी नौयत की मालूमात हासिल की जाने लगी तो उन सब ने बड़ी जुर्रत से बातें की। तुम जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे, एक कैदी ने कहा। जब आदमी नहीं होंगे वहाँ तुम पर औरतें हमला करेंगी, एक और कैदी ने कहा। तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। दुश्मन नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? एक कैदी ने जवाब दिया। इन कैदियों ने और कुछ न बताया कि इनकी फौज कितनी है और कहाँ कहाँ है। इनसे ये पता चल गया कि तमाम सरहदी बस्तियों में उनके बादशाह का ये हुक्म पहुंचा था कि मुसलमानों पर हमले करते रहें, ताकि जब मुसलमान गुस्सानियों की फौज के मुकाबले में आए तो वो थके हुए हों और कमजोर हों। एक कैदी ने कहा, यहाँ से तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊंटों और घोड़ों को हम भूखा मारेंगे। एक और कैदी ने कहा, हमारी जमीन से ये घास की एक पत्ती नहीं खा सकेंगे, क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है? एक और कैदी ने कहा, लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। एक और कैदी ने कहा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सुना है उसके सामने उसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता, कैदी ने जवाब दिया। और सुना है वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े न होते, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर न होते। कैदी ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ऐसा हमला बहादुर किया करते हैं जैसा तुमने किया है। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु को देख रहे थे। क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। उनमें से कोई भी न बोला। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गुस्सान के लश्कर के आदमी हो? एक कैदी ने जवाब दिया, नहीं, हम इस बस्ती के रहने वाले हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? एक उधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरा नाम गुस्सान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गुस्सान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इब्ने वलीद अब तेरा मुकाबला कबीला गुस्सान से है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उस शख्स के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसके साथ और दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें जारी रखी और उनसे कुछ बातें मालूम कर ली। मौरिख वाक़िदी ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अंदाजा ही नहीं था कि गुस्सानियों और रूमियों तक उनका सिर्फ नाम ही नहीं पहुंचा था, बल्कि उनके नाम के साथ कुछ रिवायतें और हिकायतें भी पहुंच गई थी। बाज लोग खालिद रजी अल्लाह अन्हु को माफाकुल फितरत शख्सियत समझने लगे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते गए। गुस्सानियों के गिरोहों ने 2 और जगहों पर मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया। एक हमला जो छापामार किस्म का था, खासा सख्त था। मुसलमान चूंकि चौकस और तैयार थे, इसलिए उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को कैदियों से मालूम हो चुका था कि उन पर इन हमलों का मकसद क्या है। उन्होंने सोचा कि इस तरह मज़ाहमत जारी रही तो उन्हें अपने लश्कर के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। वो सुबह के करीब ज़ोहर और असर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही वसी सब्ज़ाज़ार नजर आया। उसमें बेशुमार भेड़ें, बकरियां और मवेशी चर रहे थे। ये वसी चरागाह थी। उसके करीब सुबह की बस्ती थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि बेशतर इसके कि उन पर हमला हो, उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़ बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और उन्हें खाने के लिए और उनमें जो दूध देने वाले जानवर थे उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन इन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गुस्सानियों के घोड़े अच्छे थे और उनके हथियार भी अच्छे थे, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहाँ लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था। वो बूढ़े थे और औरतें थीं और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गईं या भाग उठी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उन सब को रोक कर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबरों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि कुछ दूर आगे एक किला है जिसमें ईसाई फौज है और उसका सालार रूमी है। ये इत्तला भी मिली कि सुबह के भागे हुए गुस्सानी इस किले में चले गए हैं। इस किले का नाम अर्क था। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम गहरी हो गई। किले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद हो गए थे। उसके बाद किले के संतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। संतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा, बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो किले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से एक कमानदार ने पूछा। हम गुस्सानी हैं। बाहर से एक सवार ने जवाब दिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सुबह में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके मुकाबले में जम न सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा न छोड़ते। क्या तुम पनाह लेने आए हो? पनाह भी लेंगे, एक गुस्सानी सवार ने जवाब दिया, और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सालार को बुलाया गया। उसने इन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और इनके लिए किले का दरवाजा खुलवा दिया।
انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا، اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے تھے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ رومی سالار نے جواب دیا، ہاں مقدس باپ، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ معمر عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، مقدس باپ، قد تو ان سب کے ہی اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ عالم نے پوچھا، کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ کسی اور نے جواب دیا، ہاں مقدس درویش، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں اور بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ رومی سالار نے کہا، کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ عالم نے کہا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ عالم نے کہا، اے عیسائی سردار، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم۔ تو رومی ہے تو غسانی بھی نہیں اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہ دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ رومی سالار نے کسی سے پوچھا، کیا یہی ہے سارا لشکر؟ یہی نہیں ہو سکتا۔ اسے جواب ملا، یہ لشکر اتنا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا، تیروں کا میں برسا دو ان پر، قریبائیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا، اوپر سے تیر بھی آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، اب بھی وقت ہے، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا، خدا کی قسم تو عقل والا ہے، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، رومی سالار نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاتھ نہیں، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار مانیام کھول کر خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دی۔ رومی سالار نے پوچھا، اب بتا اے سالار مدینہ، تیری اور کیا شرط ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگتے۔ تو امن سے آیا ہے اور امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔